भर नाचती रहती है। अरे नाचने गाने के अलावा थोड़ी पढ़ाई लिखाई में दिल लगाया होता ना तो अच्छे घर में तेरी शादी हो जाती है। कम से कम हायर स्कूल तो पास कर लेती। देखो माँ, कोशिश तो बहुत की थी मैंने, लेकिन हो नहीं पाया। अब क्या करूँ बताओ। तो जो मुझे पसंद करेगा ना वो आकर मुझसे शादी कर ही लेगा। आप इतनी चिंता मत करो मेरी। तो तू मुझे समझाएगी अब? ऐसा नहीं होता है, मुंह खोलकर दहेज मांगते हैं। पंडित जी आ रहे हैं, अब पता चलेगा वो क्या क्या डिमांड रखते हैं। मैं तो कहती हूँ हलवाई के यहाँ से जो रिश्ता आया है वो अच्छा है। मैं सोच रही हूँ उसकी हाँ बोल दूँ। मम्मी एक बात बताओ, हाँ आप मेरी माँ हो या दुश्मन? पता है मेरी सहेलियों के पति क्या है? कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, और आप चाहते हैं कि मेरी शादी एक हलवाई से हो? कतई नहीं। हाँ तो एक से एक बढ़कर डिग्रियां हैं उनके पास और तू 8वीं फेल। लड़के वालों को दहेज चाहिए या पढ़ी लिखी लड़कियां? चल घुंघरू वगैरह उतार, पंडित जी आने वाले हैं। बस। हाँ बोल। हाँ तारा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? और तेरा डांस प्रैक्टिस कैसे चल रहा है? हाँ अभी वही प्रैक्टिस ही कर रही थी। इस बार की ट्रॉफी तो मैं ही लेकर आने वाली हूँ, ये तो बात पक्की है। लेकिन कुछ लोगों को मेरी डांस की कदर नहीं है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। सही कहते हैं। अच्छा सुनना, अरे वो पंडित जी आने वाले हैं मेरे लिए रिश्ता लेके। तो प्लीज घर आ जाना, मुझे कंपनी मिल जाएगी यार। अब प्लीज, मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी? प्लीज आ जाना। डोंट वरी, मैं आ रही हूँ। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आ। नमस्ते। नमस्ते। ये लड़का तो बड़ा अच्छा है। जी। ये देख बेटा, इतने दिनों के बाद पहला ये ऐसा रिश्ता मिला है। लड़का माँ बाप की इकलौती संतान है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद महल जैसे घर में अकेले रहता है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी अपनी बिटिया को। काम क्या करता है पंडित जी? बहुत बड़े कॉलेज का प्रोफेसर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ मांग तो होगी पंडित जी? कोई मांग नहीं है, बहुत सारा धन है उनके पास। बस हाँ, उनको पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। वैसे अपनी बिटिया कितनी पढ़ी लिखी है? इसने लिटरेचर से मास्टर्स किया है। अरे वाह, बिटिया के पास डिग्री भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो ये रिश्ता टक्कर का रहेगा। अब आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। क्या किया तूने तारा? ये हमारी बदनामी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? फिक्र करने वाली बात है। लेकिन अगर उन लोगों ने डिग्री मांग ली तो क्या करेंगे फिर? मांग ली तो दे देंगे। कैसे? वो तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बताती हूँ। क्या? चल। अरे तू चल ना, चल। नाम लिखा? सीमा त्यागी। हाँ। सिग्नेचर? हो गया। ये ले। अब तूने भी लिटरेचर्स में मास्टर कर लिया, मिल गई तेरी डिग्री। चल। यार तारा, ये तो बिल्कुल असली लग रही है। हाँ तो फिर? लेकिन तारा, अगर मैं पकड़ी गई तो? ओहो, क्यों पकड़ी जाएगी? कोई सरकारी नौकरी या दफ्तर के लिए थोड़ी ना डिग्री दे रही हूँ जो जांच होगी। और तेरा होने वाला इससे सिर्फ एक बार देखेगा। उसमें वो तेरी सन, तारीख, नाम वो सब देखेगा। उसके बाद ये डिग्री संदूक में हमेशा के लिए बंद रह जाएगी। सच्ची? सच्ची। थैंक यू। चल ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, चल।
कमरे का एसी खराब हो गया है, मैं कल ठीक करवा दूंगा। बाहर तो मौसम ठंडा है, मतलब मुझे गर्मी नहीं लग रही है। मुझे लगता है शायद तुम्हें आज रात की एंजाइटी हो रही होगी, नहीं? अब ये एंजाइटी है, ठंड है या गर्मी है, मुझे नहीं पता। हमारी पहली रात है, मैं ना तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, तुमसे एक बात शेयर करनी थी। दरअसल शादी के वक्त में एक गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? कैसी गलत है? वो जो पंडित जी थे ना, शादी के वक्त उन्होंने मेरे बारे में कुछ गलत सुन लिया था। कॉलेज का प्रोफेसर हूँ सीमा, दरअसल मैं कॉलेज का प्रोफेसर नहीं, मैं तो छोटे से स्कूल का एक छोटा सा टीचर हूँ जो तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ाता है। आप सच में बड़े कॉलेज के प्रोफेसर नहीं है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मतलब आपको अगर सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि इतने बड़े प्रोफेसर से कैसे बात करूंगी, क्या बात करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन थैंक यू, आपने तो मेरी सारी टेंशन ही दूर कर दी है। यार मुझे लगा था कि तुम इस बात से नाराज हो जाओगी। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छी बात है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और आप भी मुझसे एक बात क्या वादा करिए, अब आप मुझसे कभी भी कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बारे में कभी कोई बात नहीं करें। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बहुत अच्छी हो सच में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी तुमसे हुई है। अच्छा एक बात कहूँ? मैं पहले एक बात बोलूं, प्लीज प्लीज। तुम बोलो। एक्चुअली मेरे बस दोस्तों के सामने ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि आप कोई प्रोफेसर नहीं, एक स्कूल के टीचर है। ठीक है। ओके हाँ, अब आप अपनी बात बताइए। हाँ वो भूल गया। ऐसे बहुत सुंदर लग रही हो सच में। सर 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 हेलमेट कहाँ है तेरा? सर बस यहीं पास तक जा रहा था इसलिए सर। ये अच्छी बात बताई तूने। मतलब तेरे हिसाब से दुर्घटना सिर्फ दूर वालों के साथ घटती है, नहीं पास वालों के साथ नहीं? हाँ? नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था सर। सर सर क्या मतलब था तेरा? गाड़ी के पेपर सिखा चल। सर नहीं है सर। नहीं है? नहीं सर। इसका मतलब तेरी बाइक जो है चोरी की है? नहीं सर, चोरी की नहीं सर, मेरी है, बट पेपर नहीं। विजय बाइक कस्टडी में ले। सर 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 प्लीज सर। प्लीज कुछ नहीं, मेरी बात सुन, घर जा, बाइक के पेपर्स लेकर आ, थाने में दिखा और बाइक छोड़ा के जा। विजय सर कस्टडी में। ओके सर। सर प्लीज ना सर, सर जाने दीजिए सर प्लीज। सर प्लीज। हेलो अंजलि, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अच्छा तुझे पता है मेरे हस्बैंड ना बहुत बड़ी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। अच्छा और एक बात, जब मैं उनके कॉलेज गई थी ना तो वहाँ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सारे प्रोफेसर्स थे ना जो वो मुझे बाहर तक छोड़ने आए थे। उनकी इज्जत करते हैं ना सारे वहाँ पे। अच्छा सुन ना, मैंने कॉल तो इसलिए किया था कि तुम लोग सबको मैं लंच पे बुलाना चाह रही थी, और सुनीता बाकी सारों को भी इन्फॉर्म कर देना, इसी बहाने तुम लोग मेरा घर भी देख लोगी, है ना? ओके ठीक है, मैं सबको बोल दूँगी। चल बाय। ओके बाय। मिलते हैं, अब आएगा मजा जब सब दोस्त मेरे पति की नौकरी के बारे में जानेंगे। अरे आप फिर रहे हैं। तुम्हें कुछ देना है? ये लो। ये आपको सैलरी मिल गई? नहीं, ये मेरी सैलरी नहीं है,
ये मेरी ओवर टाइम इनकम है। ओवर टाइम में इतने पैसे मिलते हैं? अब ये ओवर टाइम होता क्या है? देखो क्या है ना, जब स्कूल के बाद मैं बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देता हूँ, जब उनको ट्यूशन देता हूँ ना, उससे जो इनकम होती है उसे यूँ समझ लो कि ओवर टाइम इनकम कहते हैं। ये वही है। बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको ना एक बात बताना है। अब मैंने ना लंच पे अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया है, तो आप तो घर पे रहेंगे ना? सीमा, मैं घर पे तो नहीं रहूँगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सहेलियों से मिलूं तो मैं आ जाऊंगा। मैं छुट्टी ले लूंगा। अब अच्छा, एक और एक बात, आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं बदल लेते? वो बहुत पुराने मॉडल की भी हो गई है ना। क्यों? गाड़ी अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन वो मेरी जो फ्रेंड है ना अंजलि, वो जब अभी आएगी ना घर, तब देखो उसके पास जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी पर ना बहुत इतराती है वो। हमारे पूरे ग्रुप में सिर्फ उसी के पास वो लंबी वाली सेडान है। बस इतनी सी बात। वैसे अगर वो इतराती है ना, तो मैं भी बहुत इतराता हूँ। तो क्यों ना इतराऊं? पूरे ग्रुप में सिर्फ एक मेरी बीवी है जिसने लिटरेचर में मास्टर्स किया है। अच्छा पता है, आज मैं स्कूल में ना सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि कब जल्दी से छुट्टी हो तब मैं तुम्हारे पास जाऊं। मैं भी घर पे आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई। ओफो, तुम्हें नहीं खोलना ना तो मैं ही खोल देती हूँ। कौन है यार? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? संजय किधर है? संजय तो वो अंदर है। लेकिन सर, क्या बात है, मुझे बताइए। सब बताएंगे, पहले उसे लेकर आओ। बुलाइए उसे। कौन चल रहा है? सर, यही है वो आदमी जिसने मेरी बाइक ली थी। क्यों रे? पुलिस बनकर लोगों को ठगता है? चल पुलिस स्टेशन चल, वहां तुझे दिखाएंगे कि असली पुलिस नकली पुलिस की कैसे खातिरदारी करती है। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब वो तुम्हारी बाइक क्यों लेंगे जब उनके पास खुद की गाड़ी है? बताओ। तू ज्यादा मत बोल, तू भी इसके साथ मिली होगी। मुझे मेरी बाइक दिलाओ। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। कहाँ है इसकी बाइक और कितने में बेची? बताता या अपने तरीके से पूछूं? मुकुंद ऑटोमोबाइल से बेची 50,000 रुपए में। राजेश, लेकर चलो इसे। हेलो अंजलि, वो आज के लंच का प्रोग्राम ना कैंसिल हो गया है। हमारे यहाँ किसी की मौत हो गई है। तो प्लीज़ बाकियों को भी बता देना। थैंक यू। चल बाय। ये क्या करने जा रही हूँ मैं? अगर संजय से तलाक ले लिया तो लोगों को क्या जवाब दूंगी? मेरी जिससे शादी हुई वो एक चोर मवाली था। मेरी सारी दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगी कि एक अनपढ़ को और क्या ही मिलेगा। फिर माँ कौन सी कम है, रोज बातें सुनाएंगी। तो वो हलवाई भी नहीं पूछेगा मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। तुमने मुझे धोखा दिया है, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? माफ कर दो। माफ कर दो? तुमने ऐसा काम नहीं किया है माफी लायक जो मैं तुम्हें माफ कर दूं।
मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं चोर की बीवी हूँ। वो जो लड़का आया था वो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था मुझसे। और वो पुलिस इंस्पेक्टर वो इस गंदी नजर से मुझे देख रहा था जैसे शायद मैं भी तुम्हारे साथ चोरी करती। फिर जाहिर सी बात है, चोर की बीवी चोटी ही तो होगी, उसे कोई इज्जत क्यों देगा बताओ? सही कह रही हो तुम सीमा, इस बात का एहसास मुझे भी हुआ था और मैं यही सोच रहा था कि अब मैं जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से मेरी बीवी को नजरें झुकाकर चलना पड़े। आखिर तुम ये सब क्यों करते हो? अच्छे खासे घर से हो, छोटी से ही लेकिन इज्जत वाली नौकरी है तुम्हारी, फिर ये सब क्यों करना? तुम शायद नहीं समझोगी सीमा, एक 10वीं क्लास फेलियर लड़के का दर्द। ये बात सही है कि मैं एक अच्छे परिवार से हूं। मेरे पिताजी स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे और शायद इसी वजह से मुझे इस स्कूल में टीचर की नौकरी मिली। मेरी पढ़ाई हर बार मेरी शादी के बीच में आ जाती थी। कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती थी, या तो उन्हें बहुत रईस खानदान से लड़का चाहिए था या इतना पढ़ा लिखा जो किसी ऊंचे पोस्ट पे हो। मैं उनके दायरे में नहीं आता था सीमा। इसका केस तो बिल्कुल मेरे जैसा है। इसीलिए मुझे पढ़ी लिखी बीवी चाहिए थी जो मेरी औलाद को पढ़ा लिखा के किसी काबिल बना सके। मेरी अनपढ़ मां की तरह नहीं जिसके लाड प्यार में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे माफ कर दो सीमा, पढ़ी लिखी लड़की पाने के लालच में पैसे कमाने के लिए मैंने बहुत गलत रास्ता चुन लिया था। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। मैं जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा सीमा जिसकी वजह से मेरी बीवी को नजरें झुका कर चलना पड़े। मैं वादा करता हूं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करोगे तो मैंने तुम्हें माफ किया। गुड मॉर्निंग। चाय बन गई? गैस खत्म हो गई है, घर का राशन भी खत्म हो चुका है। अब आप बताइए, मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए बचे हैं। गैस ऑर्डर करूं या फिर घर का राशन लाऊं? सीमा जी, 1000 रुपए में सिलेंडर तो आएगा नहीं, तो आप एक काम करिए, 1000 रुपए में ना घर का राशन ले आइए। देखिए अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ तो एक काम करता हूँ, प्रिंसिपल सर से ना एडवांस सैलरी ले लेता हूँ। तो जैसी सैलरी मिल जाएगी आप गैस बुक कर देना। खुश? अच्छा, आप तो कह रहे थे कि आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, उसका क्या हुआ? बढ़ने तो वाली थी लेकिन अब कब बढ़ेगी ये नहीं पता। मैं सोच रही थी कि अगर मैं डांस क्लासेस लेने लगूं तो मेरा मतलब है मैं डांस में बहुत अच्छी हूँ और तब तक तो कर ही सकती हूँ जब तक आपकी सैलरी नहीं बढ़ती। मुझे क्या एतराज हो सकता है अब, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको डांस क्लास जाने की जरूरत क्या है। आई मीन आपने लिटरेचर में मास्टर्स किया है तो आपको तो अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना तुम्हारे जॉब के लिए अपने स्कूल में बात करता हूँ। अगर आपकी जॉब लग गई तो दोनों साथ में काम कर लेंगे। नहीं, असल में क्या है ना कि मुझे ये टीचिंग वाली नौकरी ही पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, अगर नहीं पसंद आई तो मत करिएगा जॉब। मार्केट में जॉब की कमी थोड़ी है और तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। गुस्सा मत किया करो।
क्या हुआ सीमा? मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तारा, जिसका डर था वही हुआ। मेरा भेद खुलते खुलते बचा है। वो मेरी नौकरी के लिए किसी बड़े कॉलेज में बात कर रहे हैं। मैंने तो बात ये बोलकर संभाली कि मुझे टीचिंग लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आगे नहीं संभलने वाली, और मेरे बिना नौकरी किए इस घर का खर्चा भी नहीं निकलेगा। अगर ऐसा है तो तू मेरे कॉटेज में काम कर ले, अच्छी आमदनी भी हो जाएगी और तेरा नौकरी वाला टेंशन भी खत्म हो जाएगा। कॉटेज? ये कब लिया तूने? और बात बता, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सीमा, बिजनेस करने के लिए पैसों की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। एक छोटा सा कॉटेज किराए पर ले लिया और उसके अंदर एक खूबसूरत सा सेटअप जमा दिया। वो शहर के बड़े रईस लोग वो बड़े बड़े होटलों की चकाचौंध से ऊबने के बाद में मेरे 7 to 7 कॉटेज में आते हैं। क्या 7 to 7? हाँ, यही नाम रखा है मैंने अपने कॉटेज का, 7 to 7। शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक चलता है मेरा कॉटेज। लेकिन एक बात बता, मुझे वहाँ करना क्या होगा? एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे कॉटेज भी दिखा दूंगी और काम भी बता दूंगी। लेकिन अभी शाम को चलते हैं ना? जी नहीं, अभी जाना होगा। शाम को कॉटेज में कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर बात करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी वहाँ कोई नहीं होगा, इसके लिए लेके जा रही हूँ। सोच क्या रही है? चल चल। नाइस। वाओ, जगह तो बहुत सुंदर है। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ म्यूजिक कभी बंद नहीं होता, पूरी रात गाने बजते रहते हैं। नाच गाना मस्ती, बस इसी का नाम है 7 to 7। तुझे पता है, जब से मेरी शादी हुई ना, डांस करना तो जैसे भूल ही गई हूँ मैं। कोई बात नहीं, यहाँ जी भर के नाचना, यहाँ कोई नहीं रोकेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि तेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए यहाँ इतने पैसे होंगे कि तू बटोरते हुए थक जाएगी। एक मिनट, परफॉर्मेंस के पैसे? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ओफो, इसमें समझना क्या है? यहाँ जो रईस लोग बैठे होंगे उनको एंटरटेन करना है, उनके आसपास नाचना है, बस खत्म। मजा का मजा, पैसे के पैसे। तारा, तू डांस बार चलाती है? नहीं, डांस बार मेरा घर चलाता है। सॉरी, बट मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती ये सब। ठीक है, तेरी मर्जी। तू सोच ले, तुझे ऐसे ही रो धोकर अपनी जिंदगी गुजारनी है या बाकी की सहेलियों की तरह ऐशो आराम से? सब तेरे हाथ में। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, इतना क्यों डर रही हूँ? अगर मैंने झूठा सर्टिफिकेट बनाकर संजय को धोखा दिया है, तो संजय ने भी तो झूठी नौकरी बताकर मुझसे शादी की, और इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैंने उसे माफ कर दिया। तो क्या है, वो भी मुझे माफ कर देगा। अब जब वो घर आएगा तो मैं उसे सब बता दूंगी। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ अंजलि। अच्छा सुनो, तुझे ये बताने के लिए कॉल किया था मैंने कि कल मेरी एनिवर्सरी है ना। अरे हाँ, कल तो तेरी एनिवर्सरी है। तो कल हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है एंड तुझे आना है। हाँ, पता कहाँ पार्टी तेरी है? 5 स्टार होटल में। ओह हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। चल, सी यू। ओके, बाय। जब देखो तब पैसों की धौस दिखाती है। कमाल है, तुम यहाँ बैठी हो?
मॉल में ढूंढ रहा था। हटो ना, हर वक्त चिपकना अच्छा नहीं लगता। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, किचन में खाना निकाल दिया तुम्हारा, खा लेना। अरे कमाल है, मैंने सोचा था कि तुम्हारा आज इंटरव्यू है तो तुम खुशखबरी दोगी। इंटरव्यू तो ठीक था ना? हाँ ठीक था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि वो नाइट शिफ्ट ऑफर कर रहे थे। ओके, तो ये बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। ये लो। अब ये कहाँ से आए? बस यूँ समझ लो कि ये मेरी अगले महीने की एडवांस सैलरी है। मैंने सर को बोला तो सर ने एक बार में दे दिया। अरे टेंशन मत लो, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी अगले महीने। हाँ, ये एक बात मैं पिछले कितने दिनों से सुन रही हूँ, पता नहीं। अरे तो ठीक है ना, देखो क्या है ना कि अब तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि शायद मुझे इस जॉब के लिए हाँ कर देना चाहिए था। एग्जैक्टली पता है क्या, मैं भी यही सोच रहा था पर तुम्हें बोल नहीं पा रहा था। देखो क्या है ना सीमा, ये जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, उनका काम रात में ही होता है, तो नाइट शिफ्ट तो करनी पड़ेगी। बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना, ठीक है? मैं फ्रेश हो लेता हूँ, फिर साथ में खाना खाते हैं। मुझे तारा को कॉल करके एक बार वो काम ट्राई करना चाहिए। सीमा, 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 अरे मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है। प्लीज मुझे सोने दो ना, मैं बहुत थकी हुई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। सीमा, सीमा, इतने सारे पैसे हमारे घर में? वो ये पैसे ऑफिस के हैं। एक्चुअली मुझे जमा करना था ऑफिस में। अरे जब ऑफिस के पैसे हैं तो उसको ऑफिस में जमा करना चाहिए था ना। यहाँ अगर कहीं इधर उधर हो जाते तो लेने के देने पड़ जाते। हाँ, अब मैं कर दूंगी जमा। तुम भी ना, अब मैं दिन भर टेंशन में रहूंगा। इसको जमा करके मुझे फोन करना, ठीक है? हाँ, चलो बाय। बाय। ये कहाँ ले आया भाई? भाई पीने और मूड बनाने 7 to 7 कॉटेज। देख भाई, आज ना मुझे घर जल्दी जाना है। दरअसल 2 नए ट्यूशन बने हैं और आज उनका पहला दिन है। भाई तो मैंने कब बोला कि रात भर बैठना है यहाँ पे? देख दोनों भाई एक एक पैक लगाते हैं साथ में, चले जाना फिर। सिंपल। जिद बहुत करते हैं। देख भाई इतना सोच मत, आजा आजा आजा, जन्नत दिखाता हूँ तुझे, आजा आजा आजा। हाय जिंदगी यही है भाई। बस बस सामने देख ले, सामने सामने। बैठ 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 बैठ, आता हूँ आता हूँ।
ये कॉफी आइस मार के फास्ट जल्दी। हाँ तो सर, कैसा लगा आपको माहौल? कमाल है यार, बाहर से लग नहीं रहा था कि अंदर इतनी रौनक होगी। बस बस बस, थोड़ी दूर और। अरे आखिर सरप्राइज है क्या, बताओ तो। पहुंच गए। ये हमारी गाड़ी। ये हमारी गाड़ी है? सुंदर है ना? सीमा, इतनी महंगी गाड़ी तुमने कैसे ले ली? आप शायद भूल जाते हैं कि आपकी बीवी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, और वहाँ ऐसी चीजों के लिए लोन बहुत इजीली मिल जाता है। ये गाड़ी तुमने लोन पर ली है? लोन पर लेने की क्या जरूरत थी सीमा? पैसे जमा करके कैश पे ले लेते। खामोगा तुमने लोन का भार अपने सर पर ले लिया। अरे मैं सारे पैसे चुका दूंगी, रियली। वैसे भी अब मैं पार्ट टाइम और ओवर टाइम दोनों कर रही हूँ। अरे अच्छा, आओ चला के तो देखो। आओ बैठो 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 बैठो। अच्छी है ना? कितना बोल रहा है? 1 घंटे का 10,000 बोल रहा है। और हाँ, उसको बोलना ओवर टाइम का दुगना लूंगी, और अगर जेब में पैसे हो उसके तभी अंदर भेजना, समझे? ओके रानी जी। कड़क पीस है बॉस। क्या बात सो कैसी लगी ये नई कार? भाई, मानना पड़ेगा तुझे, एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में टीचरी करके इतनी लग्जरी गाड़ी ले ली। वाह। अरे नहीं यार, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसका सारा क्रेडिट ना मेरी वाइफ सीमा को जाता है। पता है, उसने लिटरेचर में मास्टर्स किया है। मैं तो उसके काबिल भी नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा देखो, आज सीमा मेरी वाइफ है। यार नो डाउट, मेरा भाई लकी बहुत है। हाँ, वो तो मैं हूँ। यही खड़े खड़े बातें करेगा, तेरी मंजिल आ गई जा। 727 कॉटेज। भाई तेरी नहीं, हमारी। यार आज तो अंदर चल दे। देख, नई गाड़ी ली है तूने, पार्टी तो देगा ना? भाई तुझे पार्टी देने से कौन रोक रहा है, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ? एक काम करते हैं, मैं घर पर पार्टी देता हूँ ना। सारा मैटर खत्म, आज बिल तेरा भाई पे करेगा। अब चल दे अंदर। कैसी बात कर रहा है यार, यहाँ बात बिल की नहीं है, बात दिल की है। देख क्या है ना, सीमा बहुत मेहनत कर रही है, और मैं यहाँ याशी करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। भाई एक बात बोलूं, तू बस एक बार अंदर चल के रानी के जलवे देख ले यार। कसम खा के बोल रहा हूँ, सब भूल जाएगा। अरे यार, ये तेरी रानी कौन है ये रानी, और ऐसी क्या खास बात? भाई खास नहीं, बहुत खास है मेरी रानी। रुक जा, ऐसे ही नहीं, तेरा भाई पागल है। 1 सेकंड, ये देख देख। क्या हुआ भाई साहब, उड़ गए होश? अब एक काम कर, अंदर चल और साक्षात दर्शन करते हैं इनके। चल तू जा। अरे संजय, अरे क्या हुआ, ऐसा क्या दिखा दिया? अरे कहाँ जा रहा है? अरे भाई रानी, यार इसको क्या हो गया है? कोई बात नहीं, हम तो रानी के दीवाने हैं। रानी कहाँ है? मुझे रानी के पास ले चल। अब रानी नहीं आएगी, उसका लास्ट टाइम हो चुका है। ठीक है, तेरा नंबर तुम्हारा लगाता हूँ। चलिए रानी। आज कौन कौन है? विक्रम सेठ, मोटा भाई, और एक नया क्लाइंट है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द है, अंदर भेज दो। हाँ भेज दे। हाँ लेकिन बोल देना कि मैं ओवर टाइम नहीं दूंगी। वैसे भी मोटा भाई है और वो बहुत टाइम लेता है। ठीक है।
ये है तेरी मल्टीनेशनल कंपनी और ये है तेरा ओवर टाइम। और न जाने कितनों के साथ कितना टाइम। संजय, संजय देखो, मैं तुमको समझा सकती हूँ। क्या समझाएगी तू? विश्वासघात किया तूने मेरे साथ। भाभी, तेरा टिफिन रेडी हुआ? हाँ, लो ना। भाभी, हाँ, ये रूखा सूखा ब्रेड क्यों डाल दिया है? पराठे बना देती। अच्छा ठीक है, रुको, मैं पराठे बना देती हूँ। रहने दो, लेट हो रही हूँ कॉलेज के लिए। रोज रोज पराठे चाहिए इनको, एक दिन खुद नहीं बना सकती। बहू, चाय बनी क्या? हाँ माँ जी, बन गई है, ला रही हूँ। बहू, ला रही हूँ माँ जी, ला रही हूँ। तसल्ली भी नहीं है। तो अच्छा अंकल जी, मैं चलता हूँ फिर। अरे चाय पी के जाते ना। नहीं, फिर कभी। ठीक है, अगले महीने जब फसल का हिसाब होगा तो मैं फोन करके भाई साहब को बता दूंगा। ठीक है, आइए चलिए बात। माँ जी चाय। सो रही थी क्या? रोहित बिना चाय पिए ही चला गया। अब वो मैं ज्योति के लिए नाश्ता बना रही थी, इसलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है, जा नूतन को भी चाय दिया। जी। हमें मोबाइल चाहिए। पागल हो गया तुम? मोबाइल चाहिए तुम्हें? तुम्हें याद है पिछली बार जब तुमने जिद की थी अपने मनपसंद कपड़े पहनने की, तो माँ बाप माने नहीं थे। वो तो मैंने मनाया तब जाके माने, और मोबाइल के लिए तो कभी नहीं मानेंगे रुचि। तुम्हें पता है ज्योति ने भी एक बार मोबाइल मांगा था, माँ पापा नहीं माने, कॉलेज जाना बंद करा दिया। बहुत गुस्सा किया उसको, फिर मैंने जाके बात की, तब जाके पापा माने। मोबाइल के लिए कभी नहीं मानेंगे। वैसे तुम्हें मोबाइल चाहिए क्यों? 6 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन एक हफ्ता भी ठीक से साथ में नहीं रहे हैं। शादी के तीसरे दिन ही काम पे चले गए थे, और महीने में एक बार आते हो, वो भी 2-3 दिन के लिए, फिर चले जाते हो काम पे। पता है हम कितना तड़पते हैं तुम्हारी याद में। मोबाइल होगा तो जब दिल करेगा तुमसे बात कर लिया करेंगे। रुचि, पापा के मोबाइल से भी बात हो जाती है ना। और रही बात तड़पने की, तो तुम्हें क्या लगता है तुम ही प्यार करती हो हमसे? हम नहीं करते? नहीं। हम भी तो तड़पते हैं ना, इसीलिए पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर आए हैं। सच्ची? हाँ। और तुम्हें लगता है कि बाबूजी तुम्हें 1 महीना यहाँ रहने देंगे? अरे तुम चिंता मत करो, बाबूजी को बता दिया हमने कि 1 महीने तक ट्रांसपोर्ट का काम बंद है। 1 महीने तक सब कुछ भूल जाओ,
अब 1 महीने तक मजे करेंगे। हाँ? खुश हो ना अब? हाँ जी, हाँ जी, जैसे ही ज्योति के इम्तिहान हो जाएंगे हम उसकी चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे। जी 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 जी। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। किससे बात हो रही थी जो इतने खुश लग रहे हैं? रामदास जी से। वो कह रहे थे उनके पूरे परिवार को हमारी बिटिया ज्योति बहुत पसंद है, शादी की तैयारी करने को कह रहे थे। और हमने भी कह दिया 6 महीने तक तो सवाल ही नहीं, जब तक ज्योति का इम्तिहान चल रहा है। आपको कब से ज्योति के इम्तिहान की फिक्र होने लगी? अरे इम्तिहान तो बहाना है, इतना पैसों का इंतजाम करने में भी तो टाइम लगेगा ना। 3-4 लाख का इंतजाम करना है। ये नूतन कहाँ है? वो अपने कमरे में है। नूतन, बेटा नूतन। जी पापा। सुनो बेटा, मैंने वो दूसरे ट्रांसपोर्ट वाले से बात कर ली है, उनको एक नए ड्राइवर की जरूरत है। तू आज ही जाके काम पर लग जा। वैसे भी 1 महीने तक घर में पड़े पड़े करेगा क्या? पापा 1 ही महीने की तो बात है, और नई नौकरी करके मैं क्या करूँगा? बेटा इम्तिहान होते ही ज्योति की शादी करनी है। शादी के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा जब तू 1-1 महीने तक ऐसे ही घर पर पड़ा रहेगा? पापा मैं ये सोच रहा था कि अगर आप... मैं सब समझ रहा हूँ तू सोच क्या रहा है। तेरी शादी करा के बहुत बड़ी गलती कर दी। शादी करते ही तू अब कमरे से बाहर निकलने का तेरा मन ही नहीं होता है। बेटा बीवी का पल्लू छोड़ और तैयार हो जा, आज ही काम पर लग जा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल जा। जी पापा। रुचि, जब तक नूतन नहा धो के तैयार होता है तो उसके लिए खाने के लिए कुछ बना दे। जी बाबूजी। क्या कर रहे हो जी? कल ही वापस आया है और आज भगा रहे हो उसे? 2-4 दिन रुकने देते। अब तू हमें समझाएगी घर कैसे चलाना है? तू अपना चूल्हा चौका संभाल, वही आता है तुझे। दुनियादारी छोड़ दे हमारे लिए, समझा रहे हैं। बहू, ओ बहू, बहू। जी माँ जी। बहू मेरी दवाई का टाइम हो गया, दवाई लेकर आओ। हाँ जी। जल्दी लेकर आओ। आज इतना लेट हो गया तुम्हें? कॉलेज की छुट्टी बहुत देर से हुई इसलिए। माँ जी आपकी दवाई। पानी लेकर आओ। भाभी मेरे लिए भी 1 कप चाय बना दो प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ नौकरानी समझ के रखा है, ये बना दो वो बना दो, खुद क्यों नहीं बना लेते? माँ भाभी का मूड ऑफ है क्या? बहुत गुस्से में लग रही है। नूतन चला गया है ना इसलिए। भैया चले गए? उन्होंने कहा था 1 महीने के लिए आए हैं। तुम्हारे पापा उसे रुकने देंगे ना 1 महीने के लिए? हाँ कल आया और आज भगा दिया। स्टेशन गए छोड़ने के लिए। हाँ बाबूजी बोलिए। हम बोल रहे हैं। अच्छा सुनो ना, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रुचि हम तुमसे कितनी बार कहे हैं कि हमें रात में फोन मत किया करो, हम ड्राइव कर रहे होते हैं। दिन में फोन क्यों नहीं करती? क्योंकि दिन में हम घर का काम करते हैं और बाबूजी भी घर पे नहीं होते जो उनका फोन लेके तुम्हें कॉल कर सके। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें कल खुद फोन करेंगे, ठीक है? अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, रखो। अरे बात तो सुनो, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है। रुचि बात हो गई नूतन से? क्या बात की? कुछ नहीं। अरे रुचि चाय बन गई क्या? लाई बाबूजी। भाभी मेरा टिफिन भी लेते आना। पापा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, नोटबुक्स लेने हैं। बेटा नोटबुक्स मैं ले आऊंगा, वैसे भी शीला को लेके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लौटते समय ले आऊंगा। जी पापा। हाँ टिफिन। थैंक यू बाबूजी। चाय। मैं चलती हूँ। वो बाबूजी आप अपना मोबाइल देंगे क्या? उनसे बात करनी थी। इतना सुबह सुबह? अरे अभी नूतन सो रहा होगा, शाम को बात कर लेना।
बाबूजी, मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊं। हाँ हाँ चली जाना, लेकिन नूतन को आ जाने दे तब। तेरा ऐसा अकेला जाना ठीक नहीं लगेगा। चलिए जी। चलो चलो, देर हो गई, आजा। हाँ, रोहित। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। अंकल दिखाई नहीं दे रहे कहीं। हाँ, वो माँ जी को लेके डॉक्टर के पास गए हैं, आते ही होंगे। तुम बैठो ना, मैं पानी लेके आती हूँ। थैंक यू। नूतन भैया भी दिखाई नहीं दे रहे, वो भी चले गए क्या? हाँ, उन्हें तो गए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। बहुत बेकार है तुम्हारे भैया। देखो ना, हमें अकेला छोड़ करके चले गए। बहुत तड़पते हैं हम। अच्छा, अब तुम ही बताओ, कोई अपनी नई नवेली बीवी को छोड़कर ऐसे जाता है क्या? रोहित, क्या तुम हमारा अकेलापन दूर करोगे? हाँ? भाभी क्या? ये सब क्या? ये सब। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। क्यों रोहित, कब आए? बस अभी अभी आया अंकल जी। और घर पर सब ठीक है? सब बढ़िया है, बस कृपा है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। अच्छा, वो पैसे? हाँ, ये है 50,000 बाजरे की फसल के। बाकी मैं घर आके हिसाब कर दूंगा। जी ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। अरे चाय पीकर जाओ ना। नहीं आंटी, फिर कभी, अभी लेट हो रहा हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल जी। हाँ, नमस्ते। बाबूजी, आपको कुछ चाहिए क्या? रुचि, उस रोहित के साथ आज तू दिन में क्या कर रही थी? देख, मैं तेरी परेशानी समझता हूँ। नई नई शादी हुई है, नूतन भी घर में ज्यादा देर नहीं रुकता है, लेकिन उसका जाना भी जरूरी है। और तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, समझ रही है ना? हाँ बाबूजी, ये सब बहुत गलत है। देख रुचि, मैं ये सब तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। अब देख, तू बाहर किसी और के साथ मुंह काला कराएगी, उससे अच्छा है घर की बात घर में ही रहे। डर मत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ? भाभी, 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 भाभी। क्या हुआ ज्योति, क्या चाहिए? माँ, कॉलेज का टाइम हो गया, भाभी को ढूंढ रही हूँ सुबह से। मेरा नाश्ता भी नहीं बना अभी तक, पता नहीं कहाँ है। 8 बज गए, अभी तक नहीं उठी? तो रुक, मैं देखती हूँ। बहू, बहू, अभी तक नहीं उठी? क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ बहू, अभी तक तुम उठी नहीं? माँ जी, मुझसे काम नहीं होगा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए। अरे बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ? मैंने कह दिया ना, मुझसे काम नहीं होगा। बहू, बहू, ये क्या शोर मचा रहे हो तुम दोनों? क्या हुआ?
अरे देखिए ना, बहू कह रही है कि वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तुम दोनों चलो, मैं देखता हूँ। क्यों रुचि, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? देखिए, हमसे ये घर का काम धाम नहीं होगा। वो क्या है ना, ये लोग दिन भर हमसे नौकरों की तरह काम कराते रहते हैं। अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए ना, एक आप ही तो हैं इस घर में जो हमें समझते हैं। आप समझाएंगे ना इन लोगों को कि हमें परेशान ना करें? हाँ हाँ, तू चिंता मत कर। आज से तू घर का कोई काम नहीं करना। मैं बोल दूंगा शीला को, घर का पूरा काम यही माँ बेटी करेंगी। ठीक? ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रही है? कह रही तबीयत खराब है और तुम लोग उसे परेशान कर रहे हो। खुद तुम लोग एक दिन के लिए घर का काम नहीं कर सकते? ज्योति, तू किचन में जा, अपना नाश्ता बना और मेरे लिए चाय भी बनाना। मैं नहा के आ रहा हूँ। ज्योति तू रुक, मैं तेरे लिए कुछ बना के लाती हूँ। माँ रहने दो, आज मैं कुछ बाहर से ही खा लेती हूँ फिर। बहू, 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 अरे बहू, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ। मेरी तबीयत खराब है, जरा दवाई ला कर दे दे। माँ जी, मैं बहू हूँ इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ जो जरा जरा से काम के लिए मुझ पे हुक्म चलाती रहती हो। अरे दवाई तो खुद भी खा सकती हो ना। ये कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ, तमीज लिहाज कुछ है कि नहीं? लिहाज है, इसलिए समझा रही हूँ। आज से अपना काम धाम खुद देख लेना, मुझसे नहीं होगी तुम लोग की गुलामी। भाभी, आप माँ से कैसे बात कर रही हो? तू तो चुप कर ज्योति, तू भी बहुत हुक्म चलाती है मुझ पर। भाभी चाय बना दो, भाभी नाश्ता नहीं बनाया। अरे खुद भी कभी कुछ काम कर लिया कर। खा खा के ऊँटनी हो रही है, लेकिन काम के नाम पे दम निकलता है तेरा भी। भाभी बहुत बोल रही हो तुम। अपने बाप का खाती हो, तुम्हारा नहीं। ताने क्या मार रही हो मुझे? हाँ, बाप का खाती है ना, तो अब से बना करके खाना, ठीक है? मुझसे नहीं होगा तुम लोग का ये काम धाम। पापा, अब देख रहे हो भाभी कैसे लड़ाई कर रही है तब से। पता नहीं इसे क्या हो गया है। जब से नूतन गया है ना, पागल सी हो गई है ये। तुम लोग भी कम नहीं हो। सुबह समझाया था ना उसे परेशान मत करो, फिर क्या जरूरत है उसे काम के बोलने की? पापा, आपने देखा नहीं भाभी कैसे लड़ाई कर रही थी? आप उन्हीं की साइड ले रहे हो। अरे तो वो गलत क्या बोल रही थी? हैं? देख ज्योति, तू बच्ची नहीं है। कल को तू ससुराल जाएगी तो वहां भी ऐसे हुक्म चलाएगी? जितना जल्दी से जल्दी तू घर का काम सीख ले उतना अच्छा है। आज से रसोई तू ही बनाएगी, समझी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आप उसे डांटने की बजाय आप ज्योति को डांट रहे हैं। देखो शीला, मैं नहीं चाहता कि घर में किसी तरह का कोई क्लेश बढ़े, इसीलिए कान खोलकर तुम दोनों सुन लो। रुचि से कोई भी किसी काम का नहीं बोलेगा। आज से घर का कामकाज तुम दोनों ही करोगे। पापा, और हाँ, आज के बाद घर में किसी भी तरह से तू मैं नहीं होनी चाहिए। अगर हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? पापा, रुचि, तुम यहाँ? क्या हुआ? वो हमें उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ, ये लो मोबाइल, बात कर लो। अरे वो ठीक है।
कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि इतनी देर से आ रहे हैं। कहाँ चले गए? ज्योति, इतनी रात को तो यहाँ क्या हुआ? माँ वो मेरे इम्तिहान चल रहे हैं ना, तो वही पढ़ाई कर रही थी। प्यास लगा तो पानी पीने आ गई। अच्छा, अब सोई नहीं? वो जाने दो। तुम्हारे पापा को देखा तुमने? पापा नहीं, कमरे में नहीं है। नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। चले गए। क्या चल रहा है तुम दोनों का? और ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? पापा, भाभी, हम लोग सब क्या कर रहे थे? मुंह बंद करो तुम लोग, जाके सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। चिल्लू भर पानी में डूब मरो तुम दोनों। ये सब रासलीला करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार भी अपनी बेटी के बारे में सोचा तुमने? उसमें क्या असर पड़ेगा अगर ये बात घर के बाहर गई? तब अरे बेटी के साथ शादी कौन करेगा, कभी सोचा है? आवाज बंद कर, निकल यहाँ से। ये सब ना इस चुड़ैल की वजह से हुआ। मैं तेरे जान ले लूंगी। जान ले लूंगा, मार डालूंगा। एक चीज कान खोल के सुन लो तुम दोनों, आंख और मुंह बंद रखना। अगर नूतन को इसके बारे में कुछ पता भी चला, वो दिन तुम लोग की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चल निकल निकल, चल। नरक बना दिया इस घर को। शर्म, लिहाज सब उतार के फेंक दिया इन लोगों ने। माँ, अब भैया को कॉल क्यों नहीं करती है? उन्हें बताइए, इनकी करतूतों के बारे में बताइए। नहीं, नूतन को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। उसे पता चला, पता नहीं वो क्या करेगा। अगर ये बात घर के बाहर गई तो दुनिया वाले तू करेंगे। माँ, तो क्या हमेशा जिंदगी भर हम यही रहेंगे इस नरक में? कैसे चलेगा माँ? नहीं बेटा, बस एक बार तेरी शादी हो जाए, तू इस घर से अच्छे से विदा हो जाए, बस उसके बाद मैं खुद नूतन को बता दूंगी। वो ही इन दोनों को सबक सिखाएगा। तब किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी बेटा। मुझे नहीं करनी शादी वादी। हम मेरा छोड़िए, हमें इनके बारे में सोचना होगा। इनके साथ क्या करना है? तू शादी नहीं करेगी, तू जिंदगी भर कुंवारी रहेगी बेटा। मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से बेटा। और तू कह रही है कि तू शादी नहीं करेगी। माँ, मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जा रही अब। भैया, कैसे हो आप लोग? भैया, ये रो क्यों रही है? वो तू इतने दिनों बाद आया है ना, तुझे देखकर वो भावुक होगी। तू बता, तू कैसा है? माँ, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन आप लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। रसोई में क्या कर रहे हो आप? एक मिनट, रुचि कहाँ है? रुचि, आ गए अब? तुम अंदर और माँ किचन में? अरे वो मैं बाबूजी को चाय देने गई थी। और माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है कि आराम किया करो, क्या जरूरत है काम करने की? लेकिन देखो ना, मैं चाय क्या देने गई, माँ जी आप तो सीधा किचन में आ गई। अब चलिए आप आराम कीजिए, मैं काम करती हूँ ना। बस करो। हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा।
भैया मुझे आपको कुछ बता। क्या बताना है इसको? है बेटा तो पापा खुश रहो। इस बार भी छुट्टी लेकर आए हो या फिर काम ही छोड़ा है? कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? नहीं, सही कह रहा हूँ। आज सुबह तुम्हारे पुराने मालिक का फोन आया था, बता रहा था कि पिछली बार भी तुम 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि ट्रांसपोर्ट की छुट्टी है। पापा मैं आपको बताने वाला था बस, लेकिन क्या बताने वाला था बेटा? मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी शादी करवा के बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। तुम नकारा हो गए हो अपनी बीवी के चक्कर में। घर में जवान बहन है, 3-4 महीने में उसकी शादी है, कहाँ से आएगा पैसा? बेटा जो भी है साफ साफ बताओ, नहीं होगा तो मैं खुद शहर जाकर के कोई काम धंधा शुरू कर लूंगा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अपाहिज नहीं, मैं अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख सकता हूँ। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा से झूठ बोलूंगा ही नहीं आपसे। पापा वो मैं कुछ ये मेरे इस महीने की पगार है। चल माफ किया। अच्छा ये बता, तेरे पुराने मालिक को बोलूं क्या? वो बोल रहा था कि अगर आज शाम तक तू वहां नहीं पहुंचा तो कोई नया ड्राइवर रख लेगा वो। नहीं पापा, मैं शाम को निकल जाऊंगा। फिर ऐसा कर, तू अभी आराम कर और शाम की ट्रेन से निकल जा। जी पापा। हाँ बहू, नूतन को कमरे में ले जाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? रुचि हमें माफ कर देना, हम तुम्हें बिल्कुल भी समय दे नहीं पा रहे हैं। वो क्या है ना, ज्योति की शादी का सवाल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कुछ ही महीने में उसकी शादी हो जाएगी ना, तब हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सच्ची? और जाएंगे तो अपनी रुचि को साथ लेकर जाएंगे। अच्छा जी। नूतन, अगर आराम हो गया हो तो बाहर आ जा, ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ पापा जी, पापा जी बुला रहे हैं, जाना पड़ेगा। नहीं। हाँ नहीं। अरे फिर से आ जाएंगे। छोड़ा है? हाँ हाँ छोड़ा है। पता है मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा ज्योति हमारा भांडा फोड़ देगी। अरे मेरे रहते तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से समझा दिया मैंने ज्योति को, किसी को बताना तो दूर, अब वो बताने के बारे में सोचेगी भी नहीं। अच्छा तो इसका मतलब हम दोनों के बीच अब कोई नहीं आ सकता? अब कोई नहीं आ सकता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, तब तक मैं फैमिली से बात करता हूँ। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? साहब, जब सुबह मैं अपने कमरे से बाहर निकली तब मैंने देखा कि बहू का कमरा खुला पड़ा और वो जमीन पे पड़ी हुई थी, और जब मैंने नजदीक देख के देखा तो वो मरी हुई पड़ी थी। बेटा कहाँ है आपका? साहब वो काम पर गया है साहब, वो ट्रक ड्राइवर है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है, कल ही गया है साहब। अजीब बात है, कल ही आपका बेटा गया और आज आपकी बहू का खून हो गया, ऐसा क्या हुआ? सर मैं बताती हूँ।
देखिए, इस घर में एक खून हुआ है और शक के दायरे में आप सब लोग हैं, तो अच्छा यही होगा कि जो भी सच है जल्दी से जल्दी बता दीजिए। बोलो, क्या कहना चाह रही थी? सर, मेरा ये बाप नहीं है, ये जानवर है। नहीं जो माँ, अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। भाभी के पापा के साथ अवैध संबंध थे। भैया तो बाहर ही रहते थे काम के सिलसिले में। जिस बात का फायदा उठा के पापा ने भाभी के साथ नाजायज संबंध बनाना शुरू कर दिया। हमने इनके खिलाफ आवाज उठाई, इन्हें रोकने की कोशिश की तो हमें मार पीट के चुप करा दिया। कल जब नूतन भैया आए थे तो इससे पहले कि हम उन्हें कुछ बता सके ना, इन्होंने उन्हें भगा दिया। सर, मुझे तो लगता है ना पापा ने ही भाभी को मारा, इन्होंने ही मारा भाभी को। नूतन को पता था इस बारे में? इससे पहले कि मैं और माँ उन्हें कुछ भी बता सके, इन्होंने भगा दिया भैया को। हम कुछ बता ही नहीं पाए। साहब, ये जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है साहब। मैं पापी हूँ, मैंने जो किया साहब गलत किया साहब, लेकिन मैंने रुचि को नहीं मारा साहब। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा। मैं तो रात 10 बजे उसको छोड़ करके अपने कमरे में चला गया था और सुबह फिर शीला की चीख सुन के बाहर आया। शर्म नहीं आई तुझे? अपनी जवान बेटी का भी लिहाज नहीं किया, अपनी बहू के साथ में संबंध। सही कह रही है तेरी बेटी, तू आदमी नहीं जानवर है, जानवर। और गलती आप लोगों की भी है। अगर आप पहले ही पुलिस के पास आ जाती तो ये सब नहीं होता। नंबर दीजिए नूतन का। 9322। और तो ऑफ आ रहा है। जी साहब, मैंने भी लगाया था साहब, बंद आ रहा है। शर्मा, इस नूतन का सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करो। हो सकता है उसे इस संबंध के बारे में पता चल गया हो और गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को मार दिया हो और फिर भाग गया। उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन सब निकालो। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा हुआ है नूतन, फोन स्विच ऑफ आ रहा है लगातार। अरे साहब, आप कुछ पता चला साहब किसने किया? नहीं, लेकिन रुचि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के हिसाब से उसका मर्डर सुबह 4 बजे के आसपास हुआ। हमने उसके मोबाइल की लोकेशन भी चेक की जो यहीं की थी, और दिल्ली का वो जो ट्रांसपोर्टर है उससे भी पता किया। उसने बताया कि वो वहां नहीं पहुंचा, तो मतलब साफ है कि नूतन ने ही रुचि को मारा। उसे किसी तरह से आपके संबंध के बारे में पता चल गया होगा, उससे में आकर उसने रुचि को मार दिया। देखिए, आप लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि नूतन के बारे में जो कुछ जानते हैं हमें बता दीजिए, और जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा है। साहब, मुझे नहीं पता वो कहाँ है साहब। मैं खुद कल से उसे कई बार फोन लगा चुका हूँ, लगातार फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, ये जो आपके जमींदार का लड़का है रोहित, इसका भी यहाँ काफी आना जाना था? सर, काफी नहीं, लेकिन कभी कभार आता है सर, जब भी फसल का हिसाब किताब करना होता है। हमें पता चला है कि उस रात भी वो यही था जब रुचि का मर्डर हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भी रुचि के साथ में संबंध हो और उसी ने रुचि को मार दिया? हो सकता है साहब, क्योंकि कुछ दिन पहले ये आया था यहाँ पे फसल का हिसाब किताब करने। मैं और शीला डॉक्टर के पास गए थे। जब हम लोग लौट के आए तो मैंने देखा था वो दोनों एकदम चिपक चिपक के बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने हमें देखा दूर हट गए। साहब, आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते साहब? कल से वो भी गायब है। उसके घर वालों का कहना है कि वो किसी काम से मुंबई गया है। ज्योति, जो तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। ये रोहित का नाम सुनते ही तुम्हारे हाव भाव बदल गए। क्या छुपा रही हो? देखो, जो कुछ भी है सब कुछ यहीं बता दो, वरना थाने ले जाकर पूछताछ करेंगे तुमसे।
सर वो रोहित भाभी से नहीं मुझसे मिलने आता था। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर, बचपन से, जब से उसके मम्मी पापा यही गांव में रहते थे। हम सबके सामने नहीं मिल सकते थे, इसलिए हम छिप छिपा कर मिलते थे। उस रात को भी वो मुझसे मिलने आया था सर। रोहित, तुम मुझे यहाँ से लेकर जाने वाले थे ना? तुम्हें पता है ना, मेरे इम्तिहान के बाद पापा मेरी शादी करा देंगे। तुमने कहा था तुम मुझे मुंबई ले जाओगे अपने किसी दोस्त के घर पे, उसका क्या हुआ? मैं उसी सिलसिले में कल मुंबई जा रहा हूँ और वहां से लौटकर आते ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ, मैं ना यहाँ पर और एक पल नहीं रह सकती। प्लीज मुझे जल्दी ले चलो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे नहीं कहते, बस कुछ दिन की बात हो रहा है, कुछ दिन जैसे तैसे बिता लो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, यकीन करो। मिलने के बाद वो अपने घर चला गया और मैं अपने घर आके सो गई, बस। कितने बजे की बात है? सर करीबन 11-12 बजे की बात होगी। हेलो, आसपास सर्च करो, कुछ मिलता है क्या? और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। ओके सर। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मैं अपने मैके जा रही हूँ अपने बेटी के साथ। मुझे इस घर में नहीं रहना। तुम्हारी इस घिनौनी करतूत की वजह से ये घर पूरा बर्बाद हो गया। मेरा बेटा मर गया, बहू मर गई। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, चलो ज्योति। साहब आप यहाँ, और रोहित तुम? इसी ने मारा है आपके बेटे को। ये तो तय है कि रुचि को नूतन ने ही मारा था, क्योंकि चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। लेकिन नूतन को रोहित ने अकेले नहीं मारा, इसके साथ कोई और भी शामिल था। ये ज्योति भी शामिल थी नूतन के खून में। क्यों ज्योति, तुमने हमें सच तो बताया, लेकिन आधा अधूरा सच। हमें नूतन का मोबाइल पड़ा हुआ मिला और उसमें हमें वो वीडियो मिली जो तुमने उसे भेजी थी, उस मोबाइल से जो रोहित ने तुम्हें गिफ्ट किया था। इस वीडियो को देखने के बाद में नूतन ने रुचि को मार दिया। अब आगे की पूरी कहानी रोहित हमें बता चुका है, तो तुम हमें बताओगी या मैं इन सबको बताऊं? ज्योति, साहब क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? बोलो ना कुछ, ये सच है? हाँ। भैया की मौत मेरे वजह से ही हुई है। इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। मार रोहित ने मुझे फोन दिया था ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके, और मैंने उस फोन को ना बहुत अच्छे से छुपा कर रखा था। पर उस रात जब मैंने पापा और भाभी को साथ में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उनका वीडियो बनाया और भैया को भेज दिया। उसके बाद रोहित ने मुझे कॉल किया। वो मुझसे मिलना चाहता था। हम ठीक घर के पीछे मिलते थे। करीब 4 बज रहे होंगे। उससे मिलने गई और भैया उसी समय भाभी को मार के निकल रहे थे और उन्होंने मुझे और रोहित को साथ में देख लिया। ज्योति, भैया उसके साथ मुकाला कर यहाँ पे? नहीं, लगता है पूरे परिवार ने मुकाला करने के लिए सोच लिया है। नहीं भैया, वो नूतन भैया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले जरा उसको देखना। भैया मैं बस भैया भैया ये क्या किया तुमने? ये जिंदा नहीं बचे।
क्या करें अब? मैं क्या करता, बहुत डर गया था मैं। हमें ना जल्द से जल्द हमें इनकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। एक काम करते हैं, इनकी लाश को छिपाते हैं, जल्दी आओ। मैं और रोहित ने भैया को मार डाला और उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया। उसके बाद रोहित अपने घर चला गया और मैं घर आके सो गई। माँ अगर क्या क्या तूने अगर मैं भैया को नहीं मारती तो वो हम दोनों को मार देते। मुझसे गलती हो गई माँ। अरे चलो इन्हें। पापा मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। शांत, सब ठीक है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी।